उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ से पहले लगेगा ब्राह्मण महाकुंभ। ब्राह्मण महाकुंभ के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। ब्राह्मण महाकुंभ के लिए भूमि पूजन परेड ग्राउंड में किया गया। परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी के द्वारा विशाल ब्राह्मण महाकुंभ और भंडारे का आयोजन किया जाना है। इसके लिए परेड मैदान में विशेष भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी ने कहा कि ब्राह्मण कुंभ के द्वारा ब्राह्मणों की एकजुटता दिखाना और उन्हें सामाजिक सरोकार में एकजुट करना मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया है। इस ब्राह्मण कुंभ में देश और विदेश से भी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग सम्मिलित होंगे और ब्राह्मण एकता के बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 26 नवंबर को ब्राह्मणों के इस महाकुंभ के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर परेड ग्राउंड में हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। आज राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया गया है। हम विशाल ब्राह्मण महाकुंभ एवं विशाल भंडारे का कार्यक्रम 26 नवंबर को प्रयागराज के परेड मैदान की धरती पर करने जा रहे हैं, जिसपे 2 लाख से ज़्यादा ब्राह्मणों का आह्वान किया गया है कि 2 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण बंधु यहाँ पे आएंगे और ब्राह्मण एकता की अलग जगाएंगे। आज ब्राह्मणों की दशा और दिशा दुर्दशा की ओर चली जा रही है, जिससे ब्राह्मणों को जगाने का कार्य राष्ट्रीय परशुराम सेना करेगी और पूरे देश भर से सभी ब्राह्मण बंधुओं से, सभी ब्राह्मण समाज के लोगों से ये अपील की गई है कि अब जागने का समय आ गया है। आप लोग जागिए और एक साथ आकर के अपनी आवाज को बुलंद करिए, ताकि आपकी बात सरकारें या जहां भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है वो आपकी आवाज सुनी जाए। इसी के लिए ये ब्राह्मण महाकुंभ 2 लाख लोगों के लिए आयोजन किया गया है। 24 में चुनाव भी होने वाला है। मैं 11 साल से ब्राह्मणों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति से इतर भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपको अपनी बात मनवानी होगी तो बात आपकी मानने के लिए सरकार के पास आपको जाना होगा। सरकारें ही बातें कानून बनाती हैं, तो आपको अगर तकलीफ होगी तो आप अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार के पास तक आपकी बातें पहुंचनी चाहिए। राष्ट्रीय परशुराम सेना चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। यहाँ के पदाधिकारी चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर कर रहे हैं कि ब्राह्मणों की आवाज जो पार्टी बनेगी, ब्राह्मणों के दुख सुख में जो पार्टी खड़ी होगी, उन्हीं के साथ ब्राह्मण समाज होगा। इसका आह्वान जरूर करेंगे हम, और अपने हक के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई हर तरह से हम अपनी जान देकर भी लड़ने का प्रयास करेंगे। आज ब्राह्मण समाज का अस्तित्व खतरे पे है, चुनावी मुद्दा नहीं है। हम पिछले लगातार 11 सालों से संघर्ष करते आए हैं, ब्राह्मण बंधुओं को पूरे देश भर में एक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या परिचय आपका? मैं विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी।